नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मांडलगढ़ पुलिस ने 409 किलो अफीम डोडा चूरा सहित पंजाब के एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 80 साल की महिला ने दिखाया साहस, चेन चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। भिलवाड़ा में जल्दी सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा का करेंगे वाचन। शहर में 4 स्थानों पर सजे अस्थायी पटाखा बाजार। महापौर राकेश पाठक का दावा, दीपावली से पहले शहर की सड़कों पर छुट्टा पशु नहीं आएंगे नजर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के आदेश से मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मांडलगढ़ पुलिस ने एक पिकअप को 409 किलो 390 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा सहित जब्त कर पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मांडलगढ़ थाना प्रभारी चंद्र प्रभात ने बताया कि तस्करों के खिलाफ अभियान एएसपी पारस जैन व डीएसपी मांडलगढ़ बाबूलाल के निकटतम सुपरविजन में चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर पुलिस टीम ने अमरतिया गांव के पास नाकाबंदी की। इस दौरान बेगू की ओर से आ रही एक पिकअप पुलिस की नाकाबंदी देखकर कुछ दूरी पर रुकी। पिकअप का चालक व परिचालक उतरकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपित को पकड़ लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने खुद को नई आबादी अबोहर थाना फाजिल्का पंजाब निवासी पवन कुमार 32 वर्षीय पुत्र हरिचंद सुनार तथा मौके से फरार साथी का नाम लुहारा थाना मलोड पंजाब निवासी कलवंतर उर्फ जगसिख 30 बताया। पिकअप की तलाशी लेने पर मक्का के 30 कट्टों के नीचे प्लास्टिक के 21 कट्टों में 409 किलो 390 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने पिकअप सहित डोडा चूरा जब्त कर आरोपित पवन कुमार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी। वहीं पकड़े गए आरोपी से डोडा चूरा खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना प्रभारी चंद्र प्रभात के साथ दीवान जगदीश चंद्र, कांस्टेबल गिरधारी लाल, मनोज सुंदरलाल व वीरेंद्र शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। दीपावली पर्व पर मेंस वियर, किड्स वियर, गर्ल्स वियर की सारी वैरायटी उपलब्ध है। कुर्ते पजामे की नई वैरायटी भी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। बॉम्बे एवं अहमदाबाद की सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। शहर के मेन सेक्टर शास्त्री नगर में घर के बाहर गेट पर खड़ी महिला से पता पूछने के बहाने बदमाश ने सोने की चेन झपट ली और भागने लगा, लेकिन तभी 80 साल की इस महिला ने साहस दिखाते हुए बदमाश की बाइक को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर नजदीकी मंदिर से आए लोगों ने इस बदमाश को दबोचकर उसकी पिटाई कर दी और बाद में कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर उक्त बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी। मेन सेक्टर शास्त्री नगर निवासी छगनलाल जैन ने बताया कि उनकी 80 वर्षीय पत्नी सुशीला शनिवार सुबह करीब 10:15 बजे घर के बाहर फाटक के पास खड़ी थी। इस दौरान बाइक लेकर एक बदमाश वहां आया। बाइक से उतरकर यह बदमाश पता पूछने के बहाने सुशीला के पास आया। सुशीला ने उक्त बदमाश द्वारा पूछे गए एड्रेस के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। तभी बदमाश ने झपट्टा मारकर सुशीला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। आधी चेन बदमाश के हाथ में चली गई, जबकि आधी सुशीला ने अपने हाथ में पकड़ ली। उधर वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश बाइक पर बैठकर भागने लगा तो सुशीला ने साहस दिखाया और उसकी बाइक को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद सुशीला जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर के नजदीकी मंदिर से 4-5 लोग सुशीला की मदद को आ गए और उन्होंने इस बदमाश को दबोच लिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इस बदमाश को पिटाई करने के बाद कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उधर कोतवाली पुलिस ने बताया कि छगनलाल जैन की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर मौके से पकड़े गए आरोपित को डिटेन किया है। उक्त आरोपित ने खुद को बड़लियास थाना इलाके का बबलू पुत्र कालू सैन बताया। फिलहाल इस आरोपित से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद और भी इस तरह की वारदातें खुल सकती है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। मैं छगनलाल जैन 136 में सेक्टर शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरी पत्नी मकान के बाहर फाटक के वहाँ खड़ी थी
और एक आदमी मोटरसाइकिल पे आया, वो नीचे उतर के उसने एक पता पूछा। मेरी पत्नी ने कहा मुझे पता नहीं, मालूम नहीं। इतने में उसने झपटा मार के गले से सोने की चेन खींच ली। तो उस चेन के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उसके गले में रह गया, एक टुकड़ा उसके आदमी के हाथ में रह गया। उसी समय मेरी पत्नी ने उसकी बाइक पकड़ ली और चिल्लाई। तो मंदिर पास में होने की वजह से 5-7 आदमी मंदिर से आ गए और अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले के आदमी आ गए। उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, बैठाया, उस पर 2-4 थप्पड़ मारे। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा भाई आपको कार्रवाई के लिए कोतवाली में आना पड़ेगा। मैं कोतवाली में आ गया, मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी। स्वरूपगंज हमीरगढ़ मार्ग पर बनास नदी के ढाबे पर शनिवार सुबह एक प्रौढ़ की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि प्रौढ़ हादसे का शिकार हुआ है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना मिली कि स्वरूपगंज हमीरगढ़ मार्ग स्थित नदी के ढाबे पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 50 वर्षीय व्यक्ति का शव बाइक के नीचे दबा हुआ मिला। मृतक की पहचान स्वरूपगंज निवासी कालू पुत्र केसु रेगर के रूप में कर ली गई। मृतक चिनाई कारीगर था। कल शाम 7:30 बजे घर से निकला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि प्रौढ़ की मौत हादसे में हुई है। जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौत के कारणों की जांच कर रही है। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। भिलवाड़ा में जल्द ही सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा शिव कथा का वाचन करेंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि भिलवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा के लिए बातचीत चल रही है। समय तय होने के बाद ये कथा व्यापक स्तर पर भिलवाड़ा में करवाई जाएगी, इसकी योजना बना ली गई है। शहर की सड़कों से छुट्टा पशु नजर नहीं आएगा। नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने बताया कि दीपावली से पहले रात्रि के समय निगम के सभी सफाई कर्मियों के साथ ही अन्य कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाएंगे। ऐसी योजना तैयार की गई है। इसे 1-2 दिन में ही लागू किया जाएगा ताकि दीपावली के मौके पर शहर में कहीं छुट्टा पशु नजर नहीं आए। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में श्रीनाथ जी के मंदिर की तर्ज पर आगामी 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव का अनूठा आयोजन होगा। गोबर व पीली मिट्टी से बनाई गई भट्टियां व गैस भट्टी पर 100 हलवाइयों की टीम करीब 21,000 किलो विभिन्न तरह की सब्जियां, 55 कट्टे चावल व 35 कट्टे चंवला प्रसाद बनाया जाएगा। इसके लिए 31 टिन तेल व 11 टिन देसी घी काम लिया जाएगा। शाम करीब 6 बजे महाआरती के बाद भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध खड़ा कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर मंदिर में विद्युत के साथ ही पुष्प सज्जा की जा रही है। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं आसपास के गांवों से विभिन्न तरह की सब्जियां मंगवाई जाएगी। मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा के अनुसार अन्नकूट महोत्सव को लेकर स्थानाभाव के कारण 56 भोग के लिए करीब 501 किलो मिठाइयां बाहर से तैयार कराई जा रही है। इन मिठाइयों में सबसे अधिक मात्रा नुक्ति की होगी। साथ ही 21 तरह की सब्जियों का प्रसाद बनाया जाएगा। इनमें आलू, कद्दू, लौकी, काचरा, टमाटर, मूली, बैंगन, गवार फली, चना फली, गोभी, पत्ता गोभी, आंवला, अरवी, शकरकंद, हरी मिर्च, रतालू आदि शामिल है। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी के इस मंदिर में करीब 55 वर्षों से यह उत्सव मनाया जा रहा है। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष कार्तिक शुक्ला एकम शनिवार तारीख 2/11/24 दीपावली के अगले दिन शाम को 6 बजे से अत्यंत ठाठ बाट से मनाया जा रहा है। इसकी सभी व्यापक तैयारियां
बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार जी मानसिंगा एवं बालाजी मंदिर के सभी भक्तों द्वारा इसमें सहयोग की भावना से सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। इस अन्नकूट महोत्सव के अंदर मंदिर परिसर के पीछे 2 गोबर पीली मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनाई जा रही है, जिसमें लकड़ी से नैवेद्य बनाया जाएगा एवं लगभग 40 गैस की टंकियाँ की भी अलग अलग भट्टियों की नैवेद्य बनाने में उपयोगिता रहेगी। अन्नकूट महोत्सव में लगभग 21,000 किलो सब्जियां विभिन्न प्रकार की चित्तौड़, भीलवाड़ा एवं आसपास के शहरों से मंगाई जा रही है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी, इन सब्जी प्रसाद में, अन्य प्रसाद में वही सब्जियां, वही मसाला मिश्रित कर बनाया जाएगा जो आदिकाल से परंपरागत रूप से अन्नकूट प्रसादी हेतु वैद्य है। साढ़े 6 बजे भगवान को नैवेद्य धराकर महाआरती उपरांत भक्तों में पंक्तिबद्ध कतारबद्ध प्रसाद सुव्यवस्थित वितरण किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। दीपोत्सव को लेकर शहर में 4 स्थानों पर अस्थायी पटाखा बाजार सज गए हैं। लोग बाजार में पटाखे खरीदने के लिए भी आने लगे हैं। इस बार आतिशबाजी में भी कई नए आइटम आए हैं। इनमें बम, फूलचड़ी, आकाशीय आतिशबाजी के आइटम ज्यादा हैं। जिला प्रशासन ने शहर में आतिशबाजी विक्रय के लिए 4 स्थान नगर निगम, चित्रकूट धाम, राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, राजेंद्र मार्ग मैदान, लेबर कॉलोनी मैदान व ग्रामीण हाट बाजार तय किए। इनमें दुकानें लगाने के लिए आतिशबाजी क्रय विक्रय के 121 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। राजेंद्र मार्ग स्कूल मैदान में सबसे ज्यादा 60 दुकानें व चित्रकूट धाम में 45 दुकानें होगी। शेष 16 दुकानें लेबर कॉलोनी व ग्रामीण हाट में शामिल हैं। ये लाइसेंसधारी 3 नवंबर तक पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों की दुकानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अब की बार बहुत तरह तरह के पटाखे आए हैं। इसमें अब की बार फुलझड़ियों में बहुत तरह की वैरायटी आई है। साथ ही अनार चक्री की बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी आई है। मार्केट कल से लग गया है। भीलवाड़ा में राजेंद्र मार्ग स्कूल और 4 अलग अतिरिक्त जगह पे लगा हुआ है बाजार। उसके अलावा अब की बार स्काई शॉट्स में भी अलग अलग तरह की वैरायटी आई हुई है। काफ़ी तरह की नई वैरायटी है। ये बच्चों के चुटपुट आए हैं, अलग अलग तरीके के आए हैं। सारे इको फ्रेंडली पटाखे हैं अब की बार और पर्यावरण को देखते हुए ही सारे पटाखे हैं। सारी सुरक्षा में हर दुकान पे 2 ड्रम, फायर सेफ्टी की बाल्टियाँ और रेत वगैरह की और फायर एक्सटिंग्विशन वगैरह सब अवेलेबल है हर दुकान पर। इस बार पटाखे बहुत अच्छे हैं और सब इंडियन पटाखे हैं और इस ग्राउंड में सबने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। आग बुझाने की, पानी की, सब फायर की सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और प्रशासन भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और हमें पूरा सपोर्ट करता है। कितनी दुकानें यहाँ पे? कुल इस ग्राउंड में 60 दुकानें हैं और सब अलग अलग तरीके से अपने अपने प्रशासन के जो नियम है उन कायदों कानून से लगी। आज अंधाधुंध विकास का ताना बाना बुना जा रहा है। सड़कों को उच्चीकरण का काम भी तेजी से हो रहा है। इससे आवागमन तो सुधर जाता है परंतु अगल बगल के लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय और भी बढ़ जाती है। सड़कों का लगातार निर्माण व मरम्मत की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें एक पेच भी है। इसके भयावह परिणाम सामने हैं। सड़कें लगातार ऊपर होती गई जबकि दोनों किनारों पर बसे मोहल्ले नीचे होते जा रहे हैं। पुरानी व्यवस्था है कि नई सड़क बनाने के पहले पुरानी सड़क को खरोच कर हटाया जाए, इसके बाद ही गिट्टी व तारकोल की नई परत बिछाई जाए। हालांकि ऐसा होता कहीं नहीं दिख रहा। भीलवाड़ा शहर में ऑडिटोरियम से सांगानेरी गेट जाने वाली सड़क महेश हॉस्पिटल के सामने डिवाइडर भी लेवल पर आ गया है और सड़क का लेवल दुकानों से ऊंचा हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियां उत्पन्न होगी। खास बात यह है कि यहाँ अच्छी खासी सड़क थी, गड्ढे भी नहीं थे, फिर भी सड़क को ऊंची उठा दी गई है। राजीव दादिज की रिपोर्ट। सहकार भारती भीलवाड़ा द्वारा दीपावली के अवसर पर शुद्ध एवं नो प्रॉफिट नो लॉस पर न्यूनतम दर पर 6 तरह की मिठाइयां व 2 प्रकार की नमकीन बनाकर वितरित करेंगी। शुद्धता के साथ मिठाइयां वितरण के बाद जो कुछ भी बचता है वह पैसा सेवा प्रकल्प को लेकर गायों के चारे में अन्य सेवा कार्यों में अनुदान दे दिया जाता है। भीलवाड़ा महानगर एवं ग्रामीण स्तर पर 100 से अधिक केंद्रों के माध्यम से वितरण होगा। केसर कतली, प्लेन कतली, गोंद पाक, बेसन चक्की, चॉकलेट का पाउडर, सफेद कंपाउंड आकर्षक प्लास्टिक के डिब्बे में 500 ग्राम व 1 किलो की पैकिंग में उपलब्ध है।
सहकार भारती मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सहकार भारती की मिठाई प्रभारी भेरूलाल बाल्दी, जिला अध्यक्ष सुभाष चेचाणी, जिला महामंत्री दुर्गालाल सोनी, जिला कोष प्रमुख नवनीत तोतला, नगर अध्यक्ष संजय पांडे, नगर कोष प्रमुख SN लाट, जिला संगठन प्रमुख राम नरेश विजयवर्गीय, नगर समन्वय प्रमुख मुकुट बसे तैयारियों में जुटे हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा आजाद नगर माहेश्वरी भवन में मिठाई निर्माण व पैकिंग कार्य का अवलोकन किया गया। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट। सहकार भारती पिछले 25 वर्ष से मिठाई प्रकल्प कर रही है और सातु प्रकल्प कर रही है। सातु रक्षाबंधन के पर्व पर बनाया जाता है और मिठाई का प्रकल्प दीपावली के ऊपर बनाया जाता है। 10 दिन दीपावली में लगते हैं और 5 दिन सातु में बनाया जाता है। और हमारा उद्देश्य ये है ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पर नियंत्रण हो सके और शुद्ध चीज़ मिल सके, यही हमारा मूल उद्देश्य है। सहकार भारती का मूल उद्देश्य यही है, सस्ता माल मिले और बढ़िया माल मिले, बढ़िया क्वालिटी के माल मिले, ऐसा हमारा संकल्प है। दीपावली के पावन अवसर पर सहकार भारती भीलवाड़ा इकाई द्वारा मिठाई निर्माण का जो है कार्य पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। वर्ष में 2 बार दीपावली और रक्षाबंधन पर सहकार भारती की स्थानीय इकाई द्वारा इस प्रकार का प्रयास जो है किया जाता है। संपूर्ण राजस्थान में लगभग 18 स्थानों पर 1 लाख किलो मिठाई जो है सहकार भारती की राजस्थान की विभिन्न इकाइयों द्वारा निर्माण करके हमारे सहकार भारती के सदस्य और स्वयंसेवक परिवारों के मध्य जो है वितरण का कार्य किया जाता है। सहकार भारती पिछले 25 साल से भीलवाड़ा के अंदर मिठाई प्रकोष्ठ का कार्य कर रही है। हर प्रतिवर्ष शुद्ध मिठाई जनता के बीच बढ़ सके, ये काम सहकार भारती करती है और मूल्य पर नियंत्रण हो सके, ऐसा कार्य सहकार भारती करती है। और सहकार भारती इस वर्ष 13,000 किलो मिठाई बनाई है, जो कम से कम 30,000 परिवारों के अंदर ये मिठाई वितरित होगी और शुद्ध मिठाई बन सके। हमने 6 तरह की मिठाइयाँ बनाई हैं। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। रावणा राजपूत समाज ने माणिक्यनगर रोड पर गुरुवार की रात हुई चाकूबाजी की उच्च स्तरीय जांच कराने व पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है। इस संबंध में आनंदपाल अपघात सेवा समिति के बैनर तले समाजजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि 24 अक्टूबर की शाम को रावणा राजपूत समाज के पार्षद पति देवेंद्र सिंह हाड़ा पर चाकू से हमला किया गया। इसकी रिपोर्ट भीमगंज थाने में दी गई। पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ा है, जबकि अन्य अपराधी मौके से फरार हो गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बार बार चाकूबाजी की घटना की जा रही है। इससे शहर वासियों में भय का माहौल है, साथ ही लोग आक्रोशित भी हैं। ज्ञापन में चाकूबाजी की उच्च स्तरीय जांच के साथ ही फरार आरोपितों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि चाकूबाजी के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संपत माली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर में दिनांक 24 अक्टूबर साय 10:30 बजे जो रावणा राजपूत समाज के 38 नंबर के पार्षद है हमारी बहन मंजू देवी हाड़ा, इसके पति पर जानलेवा समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हमला किया गया है। उस संबंध में सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने और दोषी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर साहब को समाज द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। रावणा राजपूत समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारी इस वक्त मौजूद है और हम सब मिलकर एक मांग कर रहे हैं कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुदाय विशेष के लोगों द्वारा आए दिन सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस पर तत्काल कंट्रोल करें ताकि 36 कौम के लोग हिंदुओं के त्योहार शांतिपूर्वक मना सके। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।